हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर जी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ओ लेवल के न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। इस वीडियो को हम समझाते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको बताते चलें कि पहले ओ लेवल का एग्जाम किस तरीके से होता था और उन जगहों पर अब के एग्जाम में क्या बदलाव हुए हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएं। और अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाते हैं तो आप उसको कमेंट करके हमसे पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर हम उन सवालों का जवाब आपके पास पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये नोटिस जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नाइलिट की ऑफिशियल नोटिस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहले ओ लेवल का एग्जाम होता था वो 2 सेक्शन में होता था, जिसमें एक सेक्शन आपका OMR पे होता था और दूसरा सेक्शन आपको क्वेश्चन आंसर मोड में लिखना होता था। और ये सारी प्रक्रिया आपकी होती थी ऑफलाइन मोड में। लेकिन अब जो नोटिस जारी हुई है उसके हिसाब से आपका पेपर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी होगा। और ये नोटिस जो इफेक्टिव है, मतलब ये नोटिस कब से लागू हो जाएगी, तो उसकी तारीख दी गई है जुलाई 2022 से ये प्रोसेस लागू हो जाएगी। मतलब अगला एग्जाम जो आप देने वाले हैं वो सारे एग्जाम आपके इस नई प्रक्रिया पे आधारित होंगे। इसके अलावा जो बड़े बदलाव हुए हैं वो ये हुए हैं कि जैसे कि आपका पहले पेपर होता था वहां पे 4 पेपर आपको देने पड़ते थे और एक आपका प्रैक्टिकल होता था और एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता था। लेकिन यहां पर इस चीज को बदल दिया गया है। अब आप 4 एग्जामिनेशन पेपर देंगे। उसके बाद आपका जो काम रहेगा वो हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल देने का भी होगा। मतलब जैसे कि आपने IT टूल का पेपर दिया, अब उस IT टूल के पेपर का प्रैक्टिकल भी आप देंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिकल आपको देना होगा। प्रोजेक्ट सेम ही है, जैसे आप पहले एक प्रोजेक्ट जमा करते थे वैसे अभी भी आप एक प्रोजेक्ट जमा करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो मोड आपका एग्जाम होगा वो थ्योरी एग्जाम जो होगा वो OMR बेस पे होगा। मतलब जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वो सब OMR बेस पे होंगे, MCQ बेस पे होंगे। क्वेश्चन आंसर मोड सारा आपका हटा दिया गया है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्जाम जैसा आप पहले देते थे वैसा आप अभी भी देंगे, और प्रोजेक्ट के लिए मैं बता चुका हूं वो भी आपका पहले जैसा ही होगा। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर मोड एकदम से हट चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, सिलेबस सेम ही रहेंगे, बस आपको क्वेश्चन आंसर की जगह पर आपको अब OMR मतलब ऑब्जेक्टिव मोड में आपको पेपर देना रहेगा। इसके अलावा देखिए जो थ्योरी एग्जाम आपका होगा वो टोटल आपका होगा 2 घंटे का, जिसमें ऑनलाइन मोड भी रहेगा और OMR मोड भी आपका रहेगा। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेंगी? 100 प्रश्नों की संख्या रहेंगी। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम मार्क 100 रहेंगे और जो पासिंग मार्क है ये यहां पर कर दिया गया है 33। ठीक है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम या वाइवा होगा वो आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें आपका लैब सेशन होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि वाइवा आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे जैसे नाइलिट की नोटिस आती रहेंगी वैसे वैसे ये चीज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उसका वेटेज 80% रहेगा, 80 मार्क का रहेगा वो, और जो आप वाइवा देंगे वो आपका 20 मार्क का रहेगा। इसमें भी आपको 33% मार्क लाने रहेंगे पास होने के लिए, और इसका जो वेटेज होगा वो 60-40 का रहेगा। और इनको जोड़ने के बाद आपका जो मिनिमम मार्क होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। ये चीज आप समझ रहे हैं कि इसमें 33% मिनिमम होना चाहिए, इसमें 33% होना चाहिए। और इस प्रैक्टिकल एग्जाम का जो थ्योरी आपका एग्जाम होगा उसका 60% वेटेज जुड़ेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम का 40% वेटेज जुड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, और इनको जोड़ने के बाद आपका टोटल परसेंटेज जो आना चाहिए वो आना चाहिए 50, तभी आप पास माने जाएंगे। इसके बाद देखिए इस चीज को समझिए कि आप अगर थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं तो आपका रिजल्ट पास आएगा और रीअपीयर आपको नहीं होना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में भी पास हैं लेकिन आपका दोनों का जो एग्रीगेट है वो 50% से कम है तो आप फेल माने जाएंगे और आपको फिर से दोनों मोड में अपीयर होना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा, नीड टू रीअपीयर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मतलब आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जामिनेशन में फिर से अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है।
अगर आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे, आपको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा दोनों एग्जाम में। अगर आप थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं तो आपको फिर से अपीयर होना रहेगा। इसके अलावा अगर आप थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं तो जाहिर सी बात है आपको दोनों में अपीयर होना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिकल या थ्योरी किसी में भी एब्सेंट हो जाते हैं तो भी आपको दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, आप फेल ही माने जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या बदलाव यहां पर हुए हैं। तो पहली चीज यहां पर आप क्लियर कर लीजिए कि यहां पर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप 100 क्वेश्चन में से 100 अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। किसी भी तरीके के ग्रेड में कोई बदलाव नहीं है, जो एस ग्रेड के माइनस तब थे वही अब भी हैं, ए ग्रेड के माइनस जो तब थे वही अब भी हैं। देखिए इसके बाद उन बच्चों के लिए बताया गया है जो बच्चे अभी ओ लेवल कर रहे हैं उनके साथ क्या चीजें होंगी। तो मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर लिया है और आपका थ्योरी एग्जाम बाकी है, तो आपको प्रैक्टिकल तो दोबारा नहीं देना रहेगा, लेकिन जो थ्योरी एग्जाम आप देंगे वो आप नए पैटर्न पे देंगे। मतलब अभी जो दे रहे हैं वो थ्योरी प्रैक्टिकल 4 बार देंगे, लेकिन आपको वो चीज नहीं देनी है, आपको थ्योरी एग्जाम देना है और प्रैक्टिकल में आप पास माने जाएंगे। और यही चीज अगर आप थ्योरी में पास हो गए हैं और प्रैक्टिकल पास करना है तो आप पुराने मोड में प्रैक्टिकल देंगे, लेकिन आपको 2 ही चांस मिलेगा पेपर पास करने का प्रैक्टिकल वाला। अगर आप 2 चांस में नहीं कर पाते तो आप नए फॉर्मेट में लाई कर जाएंगे, नए पैटर्न में आप आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो थ्योरी का अलग आएगा और प्रैक्टिकल का अलग आएगा, जैसे कि अभी भी आता है। और जो भी नई इंफॉर्मेशन रहेंगी वो आपके एडमिट कार्ड में लिखी रहेंगी, वहां से देख के आप आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा नोटिस में कहा गया है। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज हो जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके सभी सवालों का हम जवाब दें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।